वाइस विशेष वॉरियर्स में स्वागत करते हैं और एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आज बात करने वाले हैं। बिंदु क्या है कि टेस्ट सीरीज़ के बारे में बहुत सारे बच्चे इंक्वायरीज करते हैं कि टेस्ट सीरीज़ सर अभी से लगाना चाहिए, कितना सिलेबस ख़त्म होने पे टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहिए, या फिर आपको कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहिए, कितनी वीक में टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहिए इसके, या फिर आपके कितने CF स्कोर टेस्ट सीरीज़ में हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो 17th BPSC प्रीलिम्स जो भी लोग देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसमें हर बिंदुओं पे हम बात करेंगे, 3-4 पॉइंट्स बताएंगे कि हाउ टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन टेस्ट सीरीज फ्रॉम 65 to 100। अपने कम नंबर को आप अधिक से अधिक कैसे कन्वर्ट करिएगा। और जो लोग नए होंगे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल हर सब्जेक्ट के आपके वीडियोस आने स्टार्ट हो चुके हैं और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 17th BPSC का सिलेबस आपको कवर कराने के लिए वादा कर रहा हूँ। जो लोग नए होंगे एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक करिएगा, वहाँ पे काफ़ी अच्छे आपको कंटेंट देखने को मिलेंगे। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है भूपेश, जो लोग नए होंगे, और मैंने BPSC प्रीलिम्स कई बार क्लियर किया है, उसके बाद से मेंस भी मैंने क्लियर करके इंटरव्यू भी दिया है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और सारे बिंदुओं पे बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इतने कारगर होने वाली है। छोटी छोटी बातों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, उस बात को आपको गौर करना है। चलिए इसमें देखते हैं बिंदुओं को। पहला बिंदु दिख रहा होगा कि टेस्ट सीरीज आखिर में हम क्यों लगाएं। प्रश्न ये उठता है कि टेस्ट सीरीज हमको लगाना ही क्यों चाहिए, टेस्ट सीरीज लगाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, एक अच्छा टेस्ट सीरीज रहे तो टेस्ट सीरीज लगाने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि सबसे पहले तो अपना मूल्यांकन आपको देखने को मिलता है। मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके किस सेक्शन में प्रश्न गलती हो सकता है और उस सेक्शन को अच्छे से आप काम कर सकते हैं उस सेक्शन पे। इसीलिए कहा जाता है कि आपको टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, क्योंकि आपका सेल्फ इवोल्यूशन होता है किसमें, टेस्ट सीरीज में। आपका कह सकते हैं कि स्व मूल्यांकन हो पाता है कि आप कितने में हैं, या फिर आपकी कितनी डेप्थ है, या फिर आप किन विषयों में या फिर किन सेक्शन में आप वीक हो रहे हैं और कौन सा सेक्शन आपका अच्छा है। जो सेक्शन आपका अच्छा है उस पर थोड़ा सा कम काम करके जो सेक्शन वीक है उस पर काम करने की कोशिश करेंगे कि जो गलतियाँ एग्जाम में होंगी उस गलती को हम लोग पहले सुधार लेंगे। और यहाँ जो मिस्टेक होती है एग्जाम में, एग्जाम प्रेशर आप मेंटेन करते हैं, एग्जाम प्रेशर भी यहाँ पर आपको फील, क्योंकि अब ये नहीं कि लेट के हम क्या लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। ये कोई मेथड जो टेस्ट सीरीज़ का होता है, प्रॉपर वे में एग्ज़ाम के हॉल के माहौल में आपको टेस्ट सीरीज़ देना है, ताकि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर भी आप फेस कर सको। ताकि इतने टेस्ट अगर दे दोगे तो वहाँ पे जाने के बाद से आपको काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट और कह सकते हैं कि मतलब कि सहज महसूस करोगे, आप कुछ नया नहीं लगेगा। नहीं तो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में पहुंचोगे तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब टेस्ट सीरीज़ आपको कहाँ देना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं ऑफलाइन, तो ऑफलाइन ट्राई करिएगा टेस्ट सीरीज़ देने का। अगर ऑनलाइन, मैं आपको कभी प्रेफर नहीं करूँगा टेस्ट सीरीज़ देने के लिए। हाँ, अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं भी दे सकते हैं और किसी इंस्टीट्यूट में जाकर, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप रूम पे लाकर एक प्रॉपर वे में टेबल और चेयर पे बैठ के आप टेस्ट सीरीज़ अपना आसानी से दे सकते हैं। तो इसको आपको करना है, ये नहीं कि लेट के। हाँ, टेस्ट सीरीज में मानिए कहीं गोला गलत रंग आ गया तो मूल्यांकन सही से करें। ये नहीं कि गोला गलत रंग आ गया, क्वेश्चन को आप जानते हैं तो उसको सही मार लीजिए, हम तो जानते ही थे, गलत कलर कर दिए। नहीं, अगर ऐसा करिएगा तो अगले टेस्ट में भी आपका ये गलती होगी और एग्जाम से पहले सुधार नहीं होगा, एग्जाम में भी 2-4 गोला आप गलत भर के आओगे। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो जहाँ पे आपके मिस्टेक हो रहे हैं, मिस्टेक को समझिए, मिस्टेक को सुधार करिए, और अगर गलत है तो वहाँ के क्रॉस लगाइए और मार्क्स को काटिए। तभी दिल में दर्द होगा अंदर से, तब जाके उस पर काम करिएगा। अगली बार से ध्यान से गोला फील करिएगा और एग्ज़ाम में भी ध्यान से फील करिएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि प्रेशर को कम करना, माहौल एग्ज़ाम का समझना, अपने आप को कंफर्ट बनाना, या फिर अपना सेल्फ इवोल्यूशन करना, स्व मूल्यांकन करना, टेस्ट सीरीज़ की सबसे बड़ी देन है कि मेरा कौन सा वीक सेक्शन है और कौन सा अच्छा सेक्शन है। कितना सिलेबस खत्म होने पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। देखिए, जिनका 100% सिलेबस खत्म है, जो पुराने स्टूडेंट है, उनकी तो कोई बात नहीं, वो टेस्ट अभी से लगा सकते हैं। लेकिन जिनका कम से कम 50% या 60%, कम से कम अगर आपका 60% सिलेबस खत्म हुआ है तभी टेस्ट सीरीज़ लगाएं। क्योंकि अगर 60% सिलेबस खत्म नहीं हुआ है और टेस्ट सीरीज़ लगाइएगा तो पता चलेगा 40 नंबर आ जाएगा, और 40 मार्क्स आइएगा तो आप डिमोटिवेट हो जाएगा, और डिमोटिवेट होने के कारण कई बार पढ़ाई ही छूट जाता है 2-3 दिन तक। लगता है कि यार पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, इस तरह से बातें। लेकिन कम से कम 60% सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप ठीक ठाक पकड़ बनाने लगेंगे। तो जो भी
मैंने ऑलरेडी वीडियो इस पर डाल रखा है कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, इन सेक्शन को पहले कर लें, ताकि यहीं से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं कि जब टेस्ट सीरीज देने पहुंचे तो 150 प्रश्न में से आपको कम से कम 115-20 क्वेश्चन आपको जाना पहचाना लगे, जिसमें से कि कम से कम 60% सिलेबस आप आसानी से, 60% का कहने का मतलब 15 का 90 के आसपास सिलेबस से आप परिचित हो, मतलब कि सही करने की कंडीशन में हो। तो कम से कम 60% सिलेबस है, तो आपको टेस्ट सीरीज लगाना अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन जिनको नहीं भी लगा रहे हैं, अगर वो क्षमता रखते हैं कि 1 अक्टूबर तक सिलेबस 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 अक्टूबर से टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दें। अगर अभी से आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो कम से कम 1 वीक में 1 ही टेस्ट सीरीज दीजिए। अगर ज़्यादा सक्षम है तो दीजिए, क्योंकि इसका सेल्फ इवोल्यूशन भी करना होता है, मूल्यांकन करना होता है, एक्सप्लेनेशन करना होता है, बहुत समय लगता है। तो 1 वीक में कम से कम आपको 1 ही टेस्ट सीरीज अभी देना है। अगर आपको 1 अक्टूबर से क्या करें, इसको 1 वीक में 2 कर दीजिए बढ़ा के, मतलब 3-3 दिन, मानिए वेडनेसडे दे रहे हैं, एक संडे दे दीजिए, इस तरह से, ठीक है। और वैसे ही आपको कब बंद कर देना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा आपको आगे, कि एग्ज़ाम अगर 17 नवंबर को है तो आप 5 नवंबर के आसपास टेस्ट सीरीज बंद कर दें। कई लोग कहते हैं एग्जाम तक, लेकिन नहीं, इस समय केवल सिलेबस को अपना मूल्यांकन करें। अंतिम समय में टेस्ट सीरीज देना ठीक नहीं होता है। क्यों ठीक नहीं होता है? जब एग्जाम आएगा तो मैं इन सब पे एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ऑलरेडी हम लोगों ने इस चीज़ को फेस किया है, ठीक है। और हर बार अनुभव मेरा अच्छा रहा है, इस चीज़ को मैंने खुद पे अप्लाई किया है, तो गलत कोई भी सजेशन मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो सिलेबस कितना 60%, क्यों का मैंने 3-4 पॉइंट बताया, 3-4 पॉइंट आपने समझ लिया होगा। कौन सी टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अभी के दौर में एडिटेरिया, कभी मैं आपको गलत सजेशन नहीं दे सकता हूँ। अभी के दौर में एडिटेरिया टेस्ट सीरीज जो है, इसको आप लगा सकते हैं। एक अच्छा मार्केट में टेस्ट सीरीज है, आपको भी पता है। इसीलिए मैं कभी भी किसी भी बुक का नाम लूँगा ना, तो कभी किसी के दबाव में आके या फिर कहीं से मैं नाम नहीं लूँगा। जो अच्छा होगा उसके बारे में अच्छा। एडिटेरिया का टेस्ट सीरीज अच्छा होता है, उसका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है, लेकिन मार्केट में बुक नहीं है। मतलब हो सकता है 1 सप्ताह में बुक उसकी लॉन्च हो जाएगी, वहाँ से आप दे सकते हैं वीक में। या फिर कोई भी आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसको दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। जैसे परफेक्शन IAS वगैरह का भी टेस्ट ठीक ठाक होता है। इसके अलावा दिल्ली में बात किया जाए तो दिल्ली में आपका कौन सा टेस्ट सीरीज है भाई, आस्था IAS का भी टेस्ट सीरीज ठीक ठाक होता है, मार्केट में उपलब्ध है। तो वही आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। वीक में कितना लगाना चाहिए मैंने बता दिया, कि अगर अभी से लगा रहे हैं तो वीक में 1 दें, 1 अक्टूबर से इसको 2 कर दें। कितना सेफ स्कोर हो सकता है, सबसे बड़े बच्चे परेशान होते हैं इसी को लेके। तो सेफ स्कोर आपका अभी के समय में आपका, मैं किसी को ST SC कुछ में हम सेफ स्कोर की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एक नॉर्मल स्कोर की बात करेंगे। एक नॉर्मल स्कोर आपका 80 से, अभी 80 के आसपास आपके अभी मार्क्स आ रहे हैं ना, 75 से 80 अभी के दौर में। अभी तो समय है ना एग्जाम में, लगभग 2 महीने से थोड़ा सा कम है। तो अगर अभी 70 से 80 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो ख़राब नंबर नहीं है, ठीक ठाक नंबर इसको कह सकते हैं। इसको आसानी से इम्प्रूव करके कहाँ तक, 100 तक और 100+ तक पहुँचाया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है मैं आगे इस विषय पे बात करूँगा, ठीक है। तो इतना बिंदु देख लिए। अब कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, इस पर हम थोड़ा सा 3-4 पॉइंट आपको बताएंगे। अब इस पे 3-4 बिंदुओं पे मैं काम करने के लिए कहूँगा। सबसे पहले आपको टेस्ट सीरीज दीजिए ना, तो PYQ का मूल्यांकन पहले कर लीजिए। यानी कि देखिए इतना रामबाण है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज तक BPSC का केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिएगा, या तो घटना चक्र का या KBC नैनो का, दोनों का काफ़ी अच्छा है, दोनों में से कोई ले लीजिएगा। तो पहले क्या करिए ना, 69 तक, कम से कम 60-62 से लेकर और 69 BPSC तक आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज एक क्वेश्चन को देख जाना है अच्छे तरीके से, पूरा जितना पूछा गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर अच्छा टेस्ट सीरीज रहा, बहुत सारे टेस्ट सीरीज तो मार्केट में ऐसे जो कि दरोगा का क्वेश्चन छाप देते हैं इधर उधर, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर अच्छा टेस्ट सीरीज रहा तो इसी PYQ से क्या करेगा, उठा के क्वेश्चन या तो हूबहू डालेगा या फिर उसी पैटर्न पे डालेगा। समझ में आ गया? जिसे कहा गया मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ, एक बार पूछ दिया गया, दूसरी बार पूछेगा कि मुजफ्फरपुर कांड किया किसने, या फिर तीसरी बार पूछ दिया गया कि बम किस पे गिराया गया। तो मानिए प्रीवियस ईयर से कहीं ना कहीं ये टॉपिक पढ़े होंगे, तो उससे रिलेटेड आपको अच्छा से एक्सप्लेनेशन पढ़े होंगे, एक्सप्लेनेशन को भी पढ़िए PYQ को। तो हो सकता है टेस्ट सीरीज में वहाँ से क्वेश्चन आए हूबहू, या फिर उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। क्योंकि अच्छे टेस्ट सीरीज की पहचान यही है कि कहीं ना कहीं आपका प्रश्न 70% प्रश्न 80% आपके प्रीवियस ईयर से मैच नहीं तो कम से कम उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इन सब बिंदुओं पर काम करने से क्या होगा कि कम से कम प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ से मिस्टेक आपका नहीं होगा। तो यहाँ से आपके कम से कम 5 मार्क्स 10 मार्क्स यहाँ से इंप्रूव हो सकता है। करके देखिए, नहीं फायदा होगा तो बताइएगा, और वीडियो में प्रतिक्रिया भी दीजिएगा आप लोग कि कैसा लगा, क्योंकि काफ़ी एनालिसिस करने के बाद बना है। दूसरा बात हो गया कि टेस्ट का एनालिसिस करिए, ठीक है। जैसे PYQ पहली बार एनालिसिस कर लिए, मानी पहली बार टेस्ट दी आपकी गलती हो गया, तो आपको लगेगा PYQ हमने अच्छा से नहीं किया, PYQ करिएगा, अगला टेस्ट देखिए, निश्चित रूप से 5 से 7 नंबर आपका या 10 नंबर तक बढ़ जाएगा,
टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। टेस्ट का एनालिसिस सबसे पहले करना जरूरी है। अब ये नहीं कि कई लोग कहते हैं कि अरे रोज सेट मारो, अरे सेट मार रहे, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, गलतियों पे काम नहीं कर रहे, क्या फ़ायदा टेस्ट मारने से। तो इसलिए सेट मारने से क्या करिए कि टेस्ट देने से उसका एनालिसिस करिए, और एनालिसिस प्रॉपर लिख के करिए, भले कितना भी समय लगे। कि 30 क्वेश्चन हिस्ट्री का था, उसमें मैंने कितना गलती किया, 15 गलती किया, 15 मैंने सही किया। करंट में 30 क्वेश्चन था, मैंने 18 सही किया, 12 गलती किया। इस तरह से प्रॉपर एनालिसिस करिए, लिख लीजिए और देखिए कि कहाँ मैं ज़्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ। एक बिंदु हो गया। दूसरी बात यह है कि जो टॉपिक से मिस्टेक हो रहा है ना, उस पूरे टॉपिक को ठीक से पढ़ लीजिए। मतलब टेस्ट सीरीज के ऊपर, अभी नहीं कि तुरंत पढ़ने लगे, टेस्ट सीरीज के ऊपर लिख दीजिए कि हमसे गलती हुआ कहाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन से गलती हुआ है। या फिर हमको साइंस में कोई टॉपिक है जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, वहाँ से हमसे गलती हुआ है, पर रक्त परिसंचरण दर से, तो उसको ऊपर नोट कर लिए टेस्ट सीरीज पे। आज जब फाइनल कर दिए टेस्ट सीरीज ना, तो बुक में जो एक्सप्लेनेशन रहेगा टेस्ट सीरीज में ज़्यादा नहीं रहता है, उसको बुक से उठा के किसी स्टैंडर्ड बुक से और उसको अच्छा से रीड करिए थॉरली पूरा। तब क्या होगा, उस टॉपिक पे इतना अच्छा पकड़ हो जाएगा, फिर वो टेस्ट सीरीज वाला कहीं ना कहीं अगले टेस्ट में क्या करेगा, वैसे प्रश्नों को फिर रिपीट करेगा और उस टॉपिक से प्रश्न रिपीट करेगा, वहाँ आपकी मिस्टेक नहीं हो पाएगी अगली बार। ठीक है। और हाँ, जो मिस्टेक प्रश्न नहीं होते हैं उनका भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे टेस्ट सीरीज रहते हैं, उसमें बिंदु काफ़ी अच्छे दिए रहते हैं। ठीक है, तो इस पर तो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, गलत हुए प्रश्नों पर आपको काम करना चाहिए। गलत हुए प्रश्न जो है उस पर मैं वही बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मिस्टेक हो रहा है उस पर अच्छा से काम करिए। और अगर कोई ग्रुप है तो ग्रुप में अच्छा से डिस्कशन करिए कि भाई जहाँ मिस्टेक हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन है, आपके साथ 2-3 लोग फ्रेंड सर्कल है, तो वहाँ पे उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। इससे काफ़ी इंप्रूवमेंट होने वाला है। इन सब बिंदुओं पे काम करके अपने टेस्ट सीरीज में अपने मार्क्स को आप क्या 100 तक और 100+ तक पहुँचा सकते हैं। और ये जितना टेस्ट सीरीज में मार्क्स आएगा आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, और अगले टेस्ट सीरीज में और अच्छा करिएगा और मेहनत करिएगा, क्योंकि मेहनत से आपको पॉजिटिव दिखेगा, पॉजिटिविटी दिखेगा। फिर यही चीज़ आपको आदत लग जाएगी ना, तो आप जाइएगा एग्जाम में तो सेम चीज़ रिपीट हो जाता है या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं।